नमस्कार। TYBA हिंदी सेम 5 में यूनिट 1 पेपर का नाम है हिंदी भाषा और लिपि, जिसमें पहला प्रश्न व्याख्यात्मक दीर्घ प्रश्नोत्तर में भाषा की परिभाषा बताते हुए उसके लक्षण और अभिलक्षण बताइए। तो प्रस्तावना में सबसे पहली बात कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसी कारण मनुष्य के जीवन में भाषा अनिवार्य है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भाषा से जुड़ा न हो। मनुष्य भाषा की मदद से ही अपने मनोवांछित संसार का निर्माण कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को दूसरे के सन्मुख प्रस्तुत करता है तथा दूसरे को आवश्यकताओं तथा समस्याओं को भी भाषा के माध्यम से ही समझता है। मनुष्य की संस्कृति के लिए अति आवश्यक इस भाषा की परिभाषा क्या है, यह जानने के लिए भाषा के विषय में आगे सोचना अनुचित होगा। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले देखें तो पाणिनि ने कहा है कि व्यक्तवाचा समुच्चारणम, अर्थात अच्छी तरह से उच्चारित व्यक्तवाणी ही भाषा है। तो दूसरी ओर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। एक और आचार्य पाश्चात्य समीक्षक है ब्लॉक तथा ट्रैगर। वो कहते हैं अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ एब्रेटी वोकल सिम्बॉल्स बाय means of which a society group cooperates। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। बिना भाषा के हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते, किसी के मनोभावों को, विचारों को उसका आदान प्रदान भी नहीं कर सकते। इसलिए भाषा जीवन के लिए अनिवार्य है। भाषा के लक्षण, पहला लक्षण है कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसको अर्जित करना पड़ता है। अब जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के आसपास घिरे रहते हैं, उस भाषा का प्रभाव आप पर पड़ता है। उदाहरण देखें तो एक अंग्रेज बच्चा जिसको किसी गुजराती परिवार में अगर रखा जाए तो बचपन से ही वो उस माहौल में रहेगा तो वो गुजराती बोलेगा। और अगर किसी अनपढ़ परिवार का भी कोई बच्चा है, उसको अगर किसी अंग्रेज के परिवार में रखा गया तो जो भाषा वो बचपन से सुनेगा तो वो अंग्रेजी भाषा या अन्य कोई भी भाषा जो भी उस परिवार में बोली जाती होगी वो आसानी से उसको समझ में आ जाएगी। इस उदाहरण के द्वारा कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि बच्चा शुरू से ही उसे सीखने का प्रयत्न करता है। इसी कारण वह एक अर्जित संपत्ति है, जिसे आप अर्जित कर सकते हैं। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो हिंदी भाषी माँ बाप का बच्चा आवश्यक रूप में हिंदी का अच्छा ज्ञाता होता, चाहे उसे दक्षिण के किसी भी ऐसे परिवार में या प्रांत में पाला जाता जहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं आता। भाषा अर्जित संपत्ति है, क्योंकि उस भाषा को बालक समाज से, समिष्टीय वातावरण से और सहयोगी और साथियों से सीखता है। दूसरा लक्षण है भाषा कि भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा जड़ और स्थिर नहीं बल्कि चेतन और गतिशील है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा में परिवर्तित होने वाली वस्तु है। यह परिवर्तन भाषा के सभी तत्वों में पाया जाता है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ, इनमें कोई भी अर्थ परिवर्तित नहीं रहता। उदाहरण के रूप में देखें तो वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ देवता होता था, जो बाद में राक्षस का वाचक बन गया। इसी प्रकार भाषा में परिवर्तनशीलता होती है। इस संदर्भ में उपयोग अर्थ परिवर्तन का उदाहरण देखा जा सकता है। तीसरा लक्षण है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा का अपना एक क्षेत्र होता है तथा भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जिसके भीतर अच्छी तरह बोली, लिखी, पढ़ी तथा समझी जाती है। उस सीमा के बाहर निकलते ही उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, या उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है।